यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं आशीष नेगी और आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया है। अल्मोड़ा के चौघानपाटा में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बाहरी व्यक्तियों ने पहाड़ के एक स्थानीय युवक का उत्पीड़न किया, जिसके विरोध में उनके युवा साथियों ने आवाज उठाई, लेकिन उसके बाद उन पर रंगदारी जैसे संगीन आरोप लगाए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया, जो उन्हें अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण लगा। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर आशीष और आशुतोष नेगी को रिहा नहीं किया गया तो उत्तराखंड क्रांति दल पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन करेगा। इस घटना ने प्रदेश में राजनीतिक हलचल मचा दी है और यूकेडी कार्यकर्ताओं के बीच गहरी नाराजगी देखी जा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल अल्मोड़ा इकाई द्वारा हमारे युवा के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी और हमारे पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष नेगी जी को उन्हें पहाड़ के हमारे जो युवा साथी होटल व्यवसाय में काम करते हैं, उनका जो शोषण हो रहा था उस पर अपनी आवाज़ को उठाया, क्योंकि उनके साथ शोषण के साथ उनके जो एक उनका मानदेय था वो उनको नहीं मिलने के कारण उनके पास वो लोग आए। उन्होंने उस बात को आज उठाया, पहाड़ के मुद्दों को उठाया, पहाड़ की बात को उठाया, पहाड़ की जवानी की आवाज़ को उठाया। तो सरकार द्वारा आज उन पर गलत मुकदमे लगाकर उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। इसी विषय को लेकर आज अल्मोड़ा इकाई ने उत्तराखंड में राज कर रही सरकार का पुतला दहन किया और चेताया कि आप उत्तराखंड के पहाड़ी निवास के लोगों को, जो कि अपने रोज़गार के लिए बाहर जाकर कहीं होटल व्यवसाय में काम कर रहे हैं, जब उनका शोषण हो रहा है और उनके ऊपर कोई उनकी शोषण की बात उठ रही है, उस पर अगर कोई आदमी आवाज़ उठा रहा है तो आप उसको दबाने के लिए उन्हें पुलिस और कई मापदंडों के साथ उन्हें जेल में डाल रहे हैं। उसका विरोध किया गया और इसके साथ साथ ही आज ये भी हमने आह्वान किया है कि अगर शीघ्र ही उनको नहीं छोड़ा गया तो उत्तराखंड क्रांति दल इकाई अल्मोड़ा पूरे प्रदेश के साथ मिलकर एक नया आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत मानस खंड केंद्र अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों के साथ सेंटर की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की और पिछले एक वर्ष में कुमाऊं के क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के 16,000 से अधिक विद्यार्थियों व शोधकर्ताओं ने इसका अवलोकन किया। साथ ही कई नई तकनीकों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं प्रदेश में साइंस सिटी के अलावा 10 जनपदों में साइंस केंद्र विकसित किए जा रहे हैं और सभी विकास खंडों में साइंस लैब ऑन व्हील की स्थापना की जाएगी। अल्मोड़ा जैसे ऐतिहासिक नगर में स्थापित हुआ साइंस सेंटर है, अभी इसमें बाहर में जो ओपन हमारा साइंस पार्क है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसको भी लोकार्पण उसका हुआ है। ऐसी जो हमारा बायो पार्क है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वो भी प्रारंभ हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर ये एक साइंस सेंटर है जो विद्यार्थियों के लिए, रिसर्चर्स के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा जो साइंस का इकोसिस्टम है उसको विकसित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। 16,000 गत वर्ष इसका यहाँ उद्घाटन हुआ था। 16,000 इसमें अभी तक छात्र छात्राएं विजिटर्स आ चुके हैं और भी बड़ा नंबर है। तो सोचा जा सकता है कि जो पूरे पर्वतीय क्षेत्र में एक मुहिम है कि हम हर जनपद में साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर्स स्थापित करें। जिस तरह से देहरादून में साइंस सिटी की स्थापना हो रही है देश की 5वीं, तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। उसी दिशा की तरफ हम लोग कार्य कर रहे हैं। लाल कुआं शहर समेत पूरे क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल फितर के मौके पर ईद की नमाज अदा की। साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के रमजान महीने के आखिरी दिन चांद का दीदार किया जाता है और अगले दिन यानी इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने यानी शव्वाल की पहली तारीख को ईद की नमाज जामा मस्जिद और रोशन मस्जिद में अदा की। वहीं लाल कुआं क्षेत्र के तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ मांगी। साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। साथ ही ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों में खुशी का माहौल देखा गया और एक दूसरे को ईद की बधाई देते हुए मुस्लिम समाज के लोग नजर आए। आज जामा मस्जिद में ईद की नमाज 9 बजे अदा की गई और लाल कुआं में 2 मस्जिदें हैं, एक रोशन मस्जिद और एक जामा मस्जिद। और रोशन मस्जिद में ईद की नमाज 8:30 बजे अदा की गई और जामा मस्जिद में 9 बजे ईद की नमाज अदा की गई। दोनों मस्जिदों में माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से नमाज अदा की गई और बड़े सुकून के साथ लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, मुसाफा किया, गले मिले और एक दूसरे को सेवइयाँ खाने की दावत दी गई। ये हमारा ईद का त्यौहार जो रमज़ान के बाद आता है, माशाल्लाह खुशी का माहौल होता है। हर इंसान इसमें एक दूसरे से मुसाफा करता है, मोहब्बत से मिलता है
गरीबों का ख्याल रखा जाता है, मिस्किनों का ख्याल रखा जाता है, सदका फित्र दिया जाता है ताकि गरीब लोग भी इसमें शामिल हो सकें, मिस्किन लोग भी शामिल हो सकें। और मस्जिद के अंदर सभी के लिए दुआ की जाती है, अपने शहर के लिए, शहर के बाद पूरे हिंदुस्तान के लिए, कि हिंदुस्तान में अमन और सुकून रहे, भाईचारगी रहे, अच्छे तरीके से हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहें। आज ईद के त्यौहार पे सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर इतना सुकून और चैन पैदा हो कि हर आदमी, हर जैसे पहले मोहब्बत थी लोगों के दिल में, आज के टाइम पे जो लोगों के दिल में थोड़ी नफरत होती चली जा रही है, वो नफरत ख़त्म हो आज ईद के त्यौहार के उसमें, और प्यार मोहब्बत पैदा हो, सुकून, मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बिल्कुल एक साथ मिलकर रहें। हिंदुस्तान में ईद का मनाया जा रहा है, सभी हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर आपस में त्यौहार मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, बड़ा अच्छा दिन है आज का, भाईचारा हमेशा के लिए, ये पैगाम है हमारा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।